मेरा सबसे बड़ा डर तो मुझे ये लगता है कि जब मैं कुछ नया ट्राई करने से अपने को रोकूं, दैट इज द बिगेस्ट फियर इन माई लाइफ। सारे सवाल जो हमेशा होते हैं कि आप ट्रॉफी के लिए जा रहे हैं, ये है, मैं कभी ये सोचता नहीं। तो इस शो के बाद भी मुझे पूरा यकीन है कि ये है तो स्टंट्स का शो, लेकिन इसको अगर मैं अच्छे से डील कर पाया तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा ये। हेलो गौरव, वेलकम टू IWM बस। थैंक यू सो मच। तो गौरव, बिग बॉस 19 जीतने के बाद आप सीधा खतों के खिलाड़ी 15 जा रहे हो। मेंटल गेम से फिजिकल फियर गेम तक का ये ट्रांजिशन कितना चैलेंजिंग होने वाला है आपके लिए? एब्सोल्युटली चैलेंजिंग है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट ट्रांजिशन है, लेकिन मुझे कभी ना कभी तो करना ही था ये शो। इट वाज ऑन माय लिस्ट ऑफ शोज व्हिच आई वांटेड टू डू, एंड ये जब मेरे पास आया तो मैंने थोड़ा सोचा समझा, फिर मैंने कहा कर लेते हैं, देखा जाएगा जो होगा, कुछ नया ही सीखेंगे। बिग बॉस के विनर होने के बाद एक्सपेक्टेशन काफी हाई रहेगी ऑडियंस से। क्या आपको लगता है कि ये प्रेशर आपके परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करेगा? पता नहीं, मैं इतनी चीज़ें ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। मुझे मैं प्रेशर लेने की कोशिश भी नहीं करता ज़्यादा, इसलिए सारे सवाल जो हमेशा होते हैं कि आप ट्रॉफी के लिए जा रहे हैं, ये है, मैं कभी ये सोचता नहीं हूँ। आई ऑलवेज फील दैट इट्स गुड टू टेक वन स्मॉल स्टेप एट अ टाइम। तब आप लंबा सफ़र तय करें तो ज़्यादा अच्छा होता है, बशर्ते आप ये सोचें कि मैं वहाँ कूद जाऊँगा सीधे, ऐसा नहीं होता। मैं ऐसा नहीं हूँ अमूमन, तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। आपका सबसे बड़ा डर क्या है, हाइट, वाटर या कुछ और आप? आई थिंक थोड़ा थोड़ा तो ये सारी चीज़ें ही होती हैं, लेकिन मेरा सबसे बड़ा डर तो मुझे ये लगता है कि जब मैं कुछ नया ट्राई करने से अपने को रोकूं, दैट इज़ द बिगेस्ट फियर इन माई लाइफ, एंड आई ट्राई नॉट टू सकम टू इट। इसलिए मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करता हूँ, अपने कंफर्ट जोन के बाहर करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा हुआ तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो उससे सीख के अगली बार थोड़ी और मेहनत करूंगा। बिग बॉस ने आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के रूप में दिखाया। क्या खतरों के खिलाड़ी में ऑडियंस आपका एक और नया साइड देखेगी? बिल्कुल, आई थिंक एवरी शो ब्रिंग्स अ डिफरेंट फैसेट आउट ऑफ यू। इट्स लाइक एक अलग अलग लेयर, एक अलग अलग टेक्सचर देखने को मिलता है इंसान का, एंड व्यूअर्स के साथ साथ मुझे भी अपने बारे में बहुत कुछ नया पता चलेगा, एंड आई विल लर्न न्यू थिंग्स इन लाइफ। एंड जैसे मैंने बोला, बिग बॉस वाज अ लाइफ स्किल एक्सपीरियंस की मैंने बहुत सारी चीजें फॉर लाइफ सीखी वहाँ। तो इस शो के बाद भी मुझे पूरा यकीन है कि ये है तो स्टंट्स का शो, लेकिन ये आपको ये भी सिखाता है कि आप कैसे, अडेप्टेबिलिटी आपकी क्या है, आप कैसे मूव अराउंड करते हैं प्रॉब्लम्स में, आप पैनिक में कैसे रिएक्ट करते हैं। तो ये सब होगा, लेकिन इसको अगर मैं अच्छे से डील कर पाया तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा ये। अगर किसी स्टैंड में आप फेल होते हो तो उसको मेंटली कैसे हैंडल करोगे? देखिए, दुख तो होगा, क्योंकि हर इंसान अच्छा करने के लिए जाता है, मैं भी अच्छा करने के लिए जाऊंगा, लेकिन कई बार चीजें ऐसी होती हैं कि आपको पता है कि कई चीजें बियॉन्ड योर फिजिकल लिमिट है या बियॉन्ड योर इमोशनल लिमिट है, तो उस वक्त दुख होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आगे पूरा शो मैं उसी में निकाल दूंगा। आगे और भी रिडेम्पशन के चांसेस जनरली होते हैं, सो उनमें अच्छा करके आई विल स्ट्राइव हार्ड टू कम बैक। बैक टू बैक रियलिटी शो करना क्या कभी लगता है कि ओवर एक्सपोजर हो सकता है? ओवर एक्सपोजर क्या होता है सर, मैं आज तक ये समझा ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं जब बैक टू बैक डेली सोप करता था तब लोग कहते थे आप ओवर एक्सपोज हो रहे हैं, आपको काम नहीं मिलेगा। मैं काम करता रहा। अभी आप बोल रहे हैं कि ओवर एक्सपोज हो रहे हैं आप रियलिटी करते हुए, मैं आपको बोल रहा हूँ मैं आगे भी करता रहूंगा। तो इतना तो मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मैं काम तो करता रहूंगा। बट आई थिंक द वर्ड शुड नॉट बी ओवर एक्सपोजर, इट कुड बी कि आप थोड़ा सा यू कैन रिलैक्स, यू कैन स्विच। तो वो देखेंगे जब वो मौका आएगा। अपने फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे? फैंस को ये मैसेज दूंगा कि प्लीज be the way you are with me, keep the love flowing, keep me in your blessings, remember me in your blessings, because all the positivity is more than welcome, and I strive hard to do something outside my comfort zone so that I can entertain you guys. So thank you so much for being there for me. Thank you.